नमस्कार, एसटीएन न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीतीश पाठक। फिलिस्तीनियों पर इजरायल का कहर जारी है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच साल 2014 के बाद से सबसे भयानक हिंसा देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते से इजरायली सुरक्षा बल और फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। इजरायल के हमले से गाजा में भयंकर तबाही हुई है, तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में अब तक 188 फिलिस्तीनियों की जानें जा चुकी है, जबकि 1230 लोग घायल हुए हैं। इजरायल में 8 लोग मारे गए हैं। आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों पर इजरायल के हमले के खिलाफ इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन की बैठक रविवार को बुलाई गई। इस्लामिक सहयोग संगठन में कुल 57 देश है। इस आपात बैठक में इजरायल की कड़ी आलोचना की गई और गाजा में तुरंत हमले रोकने की मांग की गई। हालांकि इजरायल को लेकर इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। इसे लेकर उनके बीच के मतभेद बैठक में भी खुलकर सामने आए। पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य किए थे और उसके बाद बहरीन, मोरक्को और सूडान ने भी यूएई का अनुसरण किया था। वहीं मिस्र और जॉर्डन ने भी इजरायल के साथ शांति समझौते किए थे। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में कई देशों के प्रतिनिधियों ने इजरायल से दोस्ती करने के कदम को गलत ठहराया है। इजरायल और फिलिस्तीनी को लेकर विवाद चरम पर है, तो वहीं फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कई इस्लामिक देशों की खुलकर आलोचना की और इजरायल के खिलाफ नरम रुख रखने के लिए उनकी आलोचना की है। रविवार को इस्लामिक सहयोग संगठन ने बयान जारी करते हुए इजरायल के लिए चेतावनी जारी किया है। ओआईसी की इस बैठक में बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अल अक्सा मस्जिद मुस्लिम समुदाय की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है और इस्लामिक दुनिया के लिए यह लाल रेखा है, लेकिन वहाँ कोई स्थिरता या सुरक्षा नहीं है सिवाय इसके कि उसे कब्जे से आज़ाद करवाया जाए। अगर इजरायल अपनी सीमा रेखा को पार करने की कोशिश करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामिक सहयोग संगठन ने अपने बयान में इजरायली कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर खतरनाक बताया है। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक के दौरान पाकिस्तान और तुर्की का रुख सबसे ज़्यादा आक्रामक था। वहीं मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अलग से आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत ने भी इजरायल के साथ रिश्ते बहाल करने वाले देशों की आलोचना में ईरान का साथ दिया है। हालांकि इजरायल के तुर्की के साथ राजनयिक संबंध कायम है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी नैतिकता खो दी है और इजरायल के लिए अपना समर्थन दिया है। अगर हमारे अपने ही परिवार में आधे अधूरे मन से बयान दिए जा रहे हैं तो हम दूसरों की आलोचना कैसे करें? हमारी बातों को फिर कौन गंभीरता से लेगा? पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी बैठक में मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। कुरैशी ने कहा है कि इजरायली हमलावरों और पीड़ित फिलिस्तीनियों को एक तराजू पर तोला जाना बिल्कुल गलत है। मुस्लिम देशों को फिलिस्तीनियों के लिए एकजुट होकर कदम उठाने चाहिए। कुरैशी ने कहा है कि हर देश के इतिहास में एक निर्णायक फैसला होता है जिसे सदियों तक याद रखा जाता है और यह जरूरी है कि हम इतिहास में सही तरफ खड़े हों। कुरैशी ने कहा है कि यह एक ऐसा ही ऐतिहासिक पल है और हमें इस अहम पड़ाव पर फिलिस्तीनियों को निराश नहीं करना चाहिए। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने वाले देशों की आलोचना की है। उन्होंने बैठक में कहा है कि अरब और फिलिस्तीनियों की ज़मीन से इजरायल का कब्जा हटाए बिना उसके साथ रिश्ते बहाल करना उसके अपराधों में हिस्सेदार बनना है। इजरायल की औपनिवेशिक मानसिकता का खात्मा किया जाना चाहिए। इजरायल के साथ कई देशों के रिश्ते कायम होने से अरब दुनिया की भावनाओं और उसकी सोच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले साल इजरायल से विदेश नीति कायम करने वाले संयुक्त अरब अमीरात का रुख इजरायल को लेकर बेहद नरम था। संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल को अपनी दोस्ती का हवाला देकर फिलिस्तीनियों के खिलाफ आक्रामक रवैया छोड़ने की अपील की है। इसके लिए यूएई ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अब्राहम समझौता का भी हवाला दिया और संघर्ष विराम की अपील की। वहीं बैठक के दौरान सऊदी अरब भी इजरायल के खिलाफ कुछ खासा गर्म नहीं दिखा। वहीं पाकिस्तान और तुर्की का इजरायल पर यूं हमलावर होना एक बार फिर से सऊदी अरब को खराब लग सकता है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान इजरायल पर हमलावर था, बल्कि इसलिए कि सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान से कह चुका है कि वो तुर्की के साथ गठबंधन कर सऊदी अरब को क्रॉस करने की कोशिश ना करे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते सऊदी अरब के दौरे पर गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सऊदी क्राउन प्रिंस से पाकिस्तान के साथ फिर से नरम रिश्ते बहाल करने की अपील की है।
इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे SCA न्यूज। शुक्रिया।